एवरेज की क्लास नंबर 5। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्लास है। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होगी। थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है एवरेज, क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी थोड़ी घूमती रहती है टाइप वाइज। अभिमन्यु, राम राम भाई अभिमन्यु। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज और थोड़े से ठीक से क्वेश्चन रहेंगे, कल से फिर आसान हो जाएंगे। कल कोशिश करूंगा मैं कि हमारी लास्ट क्लास हो, अदरवाइज फिर मुझे संडे एक क्लास और लेनी पड़ेगी। संडे तक मैंने कहा था तो एवरेज खत्म हो जाएगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि कल खत्म हो जाए। थोड़ी लंबी हो सकती है क्लास, कल भी खत्म हो सकता है। चलिए भाई आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्रिकेट के। क्रिकेट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दी गई है। क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं। लैंग्वेज में बाद में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस क्वेश्चन की लैंग्वेज कन्वर्ट करके ये बनाया गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक बल्लेबाज अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। भाई 21वें मैच में, यानी इससे पहले वो 20 मैच खेल चुका है। प्रति मैच उसके औसत रन में 2 की वृद्धि होती है। भाई प्रति मैच औसत रन में कितने की वृद्धि होती है? 2 की। तो 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, यानी 20 तक उसका औसत पूछना चाह रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो बैटिंग एवरेज होती है, जो बैट्समैन होता है उसकी जो बैटिंग एवरेज होती है वो होती क्या है? बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज होती है टोटल रन जितने उसने आज तक रन बनाए और टोटल मैच जितने उसने मैच खेले हैं। ये बैटिंग एवरेज होती है भाई, ये होती है। जैसे अगर मैं किसी बल्लेबाज की बात करूं, सर वो क्वेश्चन कौन सी क्लास में मिलेंगे जिसमें 2 या 3 बंदों के साथ साझेदारी करते हैं? पार्टनरशिप चैप्टर भाई ये तो। साझेदारी का मतलब तो पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप भी कराएंगे आपका, परसेंटेज के बाद चलेगा, परसेंटेज यूनिट खत्म होने के बाद, क्योंकि पार्टनरशिप में जो बहुत ज्यादा रोल होता है वो परसेंटेज का होता है। तो बैटिंग एवरेज होगी टोटल रन अपॉन में टोटल मैच। यानी मान लो कोई आपसे ये कहे कि कोई बैट्समैन आया और दिखाते हैं कि 45 रन पर मैच, ऐसे बोलते हैं बैटिंग एवरेज, कि इसकी जो एवरेज है वो पर मैच 45 रन की, यानी आज तक इसने जितने रन बनाए और जितने मैच खेले उनसे हम भाग करेंगे तो उसकी बैटिंग एवरेज निकल के आएगी। इसको कहते हैं बैटिंग एवरेज। समझ आया भाई? जितने रन आज तक बनाए उसने और आज तक जितने मैच खेले उसको बैटिंग एवरेज कहते हैं। मान लो कि किसी बंदे ने 10,000 रन बनाए हैं और उसने मैच खेल रखे हैं 500। मैच कितने खेल रखे हैं? 500। तो जो उसकी एवरेज है वो 20 रन पर मैच आती है भाई, 20 रन पर मैच। ठीक है। अब मैं किसी से कह दूं, देखो यूज समझो एवरेज का, मैं किसी प्लेयर को हायर कर रहा हूं तो मैं उसकी बैटिंग रन पर, मुझे ये चाहिए, अगर मैं उसको हायर करना चाह रहा हूं कि भाई आप मेरी टीम में खेलो, तो ये जिसकी अच्छी होगी ना उसका रेट ज्यादा लगता है आईपीएल वगैरह में, 20 रन पर मैच। ठीक है। अब मैं कहूंगी सर मैंने 10,000 रन बना रखे हैं, अब मुझे क्या पता कितने मैच बना रखे भाई, तो मैं मैच से भाग करूंगा तभी तो निकल के आएगा 20 रन पर मैच। तो 10,000 तो बहुत बड़ी दिख रही थी, एक्चुअल में है क्या? कुछ भी नहीं है, 0 है। 20 रन कुछ भी नहीं होते मैच में। ठीक है। तो इस तरीके से निकलती है बैटिंग एवरेज। एक बल्लेबाज ने, हमने लेट किया, लेट जो हमने निकालना था वही हमने लेट कर लिया कि 21वें मैच से पहले उसका औसत हमने लेट किया कि भाई जो उसका एवरेज है, किसका एवरेज? 20वें मैच का, वो एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? एक्स। अब जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, जो बैटिंग एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे भाई टोटल रन, कि आज तक रन किसने कितने बनाए और टोटल मैच कितने खेले। अब एवरेज तो मैंने एक्स लेट कर रखा है, मैच कितने खेले? 20। कितनों का एवरेज निकाल रहा हूं मैं? 20 की। तो मैच कितने खेले? 20। टोटल रन यहां से आगे, तो 20 मैच में जो उसके टोटल रन थे वो कितने आए भाई? 20x। एक बार यहां तक समझो, 20 मैच से पहले जो उसके रन थे वो कितने हो गए? 20x। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? पहले बेसिक से बताएंगे, फिर मैं दूसरे तरीके से भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है।
तो भाई हमने क्या किया, 20वें मैच का जो उसका एवरेज था x मानना, तो एवरेज की जगह x लिख लिया। टोटल रन उत्पन्न, टोटल मैच कितने हैं 20, क्योंकि कितने मान रखे हैं 20, तो टोटल रन कितने हो गए 20x। टोटल रन कितने हो गए 20x, यानी उसने 20 मैच में, मान लो उसकी एवरेज है 40 रन पर मैच, ये एवरेज है। तो मैं कहूं भाई 20 में उसने कितने रन बनाए, तो आप कहोगे सर 800 रन बनाए, 800 रन। अब मैं ये कहूं कि भाई उसने 21 में 87 रन और बना दिए, तो ये कितने मैच के रन हो गए, आप कहोगे सर 21 मैच के रन हो गए। ये कितने मैच के रन हो गए, 21 मैच के। तो अब उसके टोटल रन 20 पारी के जो टोटल रन है वे 20x है, और उसने 21वीं पारी में 87 रन और बना लिए, तो ये 21 मैच के रन है, 21 मैच के रन, 21 मैच के रन, 20 तक कितने थे 20x, 21 में कितने बनाए 87। अच्छा, अगर उसका एवरेज x था और एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई, तो 21वें मैच में, 21वें में जो उसका एवरेज होगा वो 20 में से कितना ज्यादा होगा, आप कहोगे सर 20 + 2 होगा। कितना होगा 20 + 2। और इस 21 मैच का अगर मैं आपसे सम पूछूं तो आप कहोगे सर जितने मैच खेले और जो पर मैच की एवरेज है वो इसका सम होगा। ये भी 21 का सम है और ये भी 21 मैच का ही सम है। क्या ये दोनों चीजें इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, मुझे ये बता दो भाई एक बार, दोनों चीजें इक्वल होंगी कि नहीं होगी। DSSB PYQ ऐप पर कब शिफ्ट हो गया, सर मैं ऑफलाइन क्लास करता हूं इसलिए। नवीन, PYQ के बैच में मिल जाएगा भाई, वहां पर जाकर के देख लो, शायद मंगलवार से क्लास रही थी, मंगलवार से नवीन भाई, ठीक है। तो यहां तक देखो भाई, यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं आया। 20वें मैच में मैंने लेट किया कि भाई 20वें मैच में उसका एवरेज x है, तो यहां पे x रखा, टोटल रन मुझे नहीं पता, मैच मुझे पता है 20 है, तो जो टोटल रन हुए वो कितने हुए 20x। तो ये थे 20 पारी के रन, इसमें मैंने 21वीं और जोड़ दी, तो 21 मैच तक इसके ये टोटल रन आ गए, टोटल रन। उसके बाद वो कह रहा है एवरेज में 2 की वृद्धि और हो गई, तो 21वें मैच की जो एवरेज है वो x + 2 है, और जो सम होगा 21वें मैच के एवरेज का, जितने मैच उसने खेले और एक मैच में जितने रन बनाए, ये हो गया उसका सम। अब ये भी 21 का सम और ये भी 21 का सम, ये दोनों 21 मैच के सम है भाई। यहां से x की वैल्यू निकाल दो, ये हो गया यहां पे 20x + 87 बराबर है 21x और 21 दूनी 42। तो ये 20 उधर गया, 20 और 21 घट गया, कितना बचा x, और 42 इधर आया, तो यहां 5 और यहां 4, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी निकल गई 45। x की जो वैल्यू आई कितनी निकल गई 45। कितनी हो गई 45। अनिकेत मैं देखता हूं शायद रीजनिंग की क्लास उसमें कंप्लीट तो है आपके बैच में जीडी के में, अगर नेट चल गया तो अभी देख लेता हूं भाई, एक बार रुको, ठीक है। तो ये 45 आ गया, इसे समझो एक बार, जहां नहीं समझ आया मुझे बताओ। ये बेसिक सॉल्यूशन है भाई इसका। अभी नहीं चल रहा, मैं देख लूंगा भाई, अगर नहीं होंगी तो मैं करवा दूं। तो यहां पे ध्यान देना भाई एक बार, क्या यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। पहले इसे बेसिक से करने की कोशिश करेंगे, बाद में मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर 20 मैच की एवरेज x है भाई, 20 मैच है, 20वें मैच में अगर मैंने एवरेज x मान ली, तो सम कितना होगा, सम आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। देखो नंबर कितना है और एवरेज कितना है, यह हमेशा किसके बराबर होगा, सम के। मैच है 20, एवरेज है x, तो सम कितना हो गया भाई 20x। अभी किस में आ जाओ, 21 मैच, एवरेज है x + 2, एवरेज में कितने की वृद्धि हुई 2 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई 21x + 42। ये कितने मैच का सम है 21 का, ये कितने मैच का सम है 20 का। अगर जो 20 मैच का जो सम है उसके अंदर 21वें मैच का रन जोड़ दे, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है भाई, ये कहना चाह रहा है, ऐसे समझो। 42 कहां से आया, 21 दूनी 42 भाई, 21x और 21 दूनी 42, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब
ये 20x उधर जाकर माइनस हो गया, 21 में से 20 गए x, और 87 इधर आकर माइनस हो गया 45। तो x हमने क्या लेट किया था, 20वें मैच की एवरेज, और वो पूछना भी चाह रहा है 20वें मैच की एवरेज। अगर वो कहता 21 में की बताओ तो 2 और बढ़ गई, x + 2, तो 21 में की 47 हो जाती। ठीक है सर, एक बार दोबारा समझा दो, रमेश मीणा। ठीक है भाई रमेश, यहां से समझ सकते हो। अगर आप यहां से क्लास एवरेज की अटेंड भी कर रहे हो और आपको बस बेसिक चीज पता है तो आप समझ जाओगे यहां से। इसी को देखें भाई, फिर से मैं इसको हटा देता हूं। ये तो लिखने के लिए मैंने इतना बड़ा कर दिया था, इसमें इतना कुछ है नहीं। बस 21वें मैच का सम फिर से देखो, टोटल मैच इनटू में भाई होता क्या है, नंबर इनटू एवरेज बराबर किसकी होती है, सम के। अगर मैं नंबर की मल्टीप्लाई एवरेज से कर दूंगा तो सम के बराबर होगी। उसने 20 मैच खेले, हमने 20 मैच की एवरेज x मान ली, तो सम कितना हुआ 20x। अब उसने एक मैच और खेला और एक मैच में एवरेज में 2 की वृद्धि होगी, तो सम कितना हुआ 21x + 42। 21 की x से गुणा 21 की 2 से, ये सम हो गया। अब ये 20 मैच है, 20 मैच के टोटल और 21 मैच के टोटल में जो डिफरेंस है वो 87 रन का है। कितने रन का डिफरेंस है, 87 रन का। क्यों है, क्योंकि उसने 21 में 87 रन ही तो बनाए थे। तो जो 20 मैच है अगर उसमें हम 87 जोड़ देंगे तो वो 21x और + 42 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है भाई, 21x + 42 के हो जाएगा। रमेश बताओ भाई, ठीक है अगले को आप करो। फिर एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको इसका, आपको हो गया सर ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। एक तरीका और बताऊंगा, रटाना वटाना नहीं है, समझाने का काम है अपना। मैथ मतलब लॉजिक। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन पर मैच बढ़ जाता है। उसका वर्तमान औसत बताओ भाई। वर्तमान मतलब एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बना रहा है, तो इसका मतलब वो 16 मैच खेल चुका है। 16 मैच खेल चुका है। नंबर कितने खेल ले उसने, 16, और उसका एवरेज कितना है x, तो 16 पारी का सम कितना होगा 16x। नंबर का मतलब समझ रहे हो, टोटल मैच। टोटल मैच उसने कितने खेल ले भाई, ये एवरेज ध्यान होगा ना, फॉर्मूला ध्यान रखना एवरेज का, बैटिंग एवरेज का। बैटिंग एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रन अपॉन में टोटल मैच। ये फॉर्मूला होता है टोटल रन अपॉन में टोटल मैच। तो जहां मैं सम लिख रहा हूं ना, सम, इसका मतलब टोटल मैच इनटू में एवरेज। एवरेज मैंने कितना माना x, टोटल रन मुझे नहीं पता, टोटल मैच मुझे पता है। टोटल मैच कितने हैं 16। भाई 17वीं पारी में अगर 87 रन बनाए तो उसने, अगर 17वीं पारी में 87 रन बनाए तो उसने 16 पारी खेल चुका है। वो 16 पारी खेल चुका है। ठीक है, तो अगर वो 16 पारी खेल चुका है तो 16 मैच उसने जो खेलने हैं वो x एवरेज के साथ खेलने हैं, तो उसके टोटल रन कितने हो गए 16x। सम का मतलब है यहां पर टोटल रन। टोटल रन कितने हो गए 16x। अब जो 17वीं पारी है उसमें उसने कुछ रन बढ़ा दिए, जिससे 3 रन पर मैच उसका एवरेज बढ़ गया। 3 रन पर मैच उसका एवरेज बढ़ गया, तो यहां पे जो टोटल रन होंगे वो होंगे 17x और +51। कितने होंगे 17x + 51। तो ये जो सम है 16 पारी का, इसके अंदर उसने जो 87 रन बनाए हैं वे हमने बढ़ा दिए, तो वो 17x और +51 के बराबर होंगे। ये इसका बेसिक कहता है। भाई रमेश बताएं, नहीं समझ आया कि नहीं आया, बताओ फिर। बेसिक से जुड़े रहना भाई, ज्यादा 3-5 मत करो।
अगर आपको पता है कि आपने 87-51 क्यों किया है तो आप ठीक हो। अगर आपको नहीं पता है तो एग्जामिनर जब चाहेगा आपका बटन घुमा देगा और आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। मैं बताऊंगा अभी आपको 87-51 क्यों हुआ लॉजिक के साथ। तो टोटल जो रन हुए भाई वो हुए 16x। कितने हुए? 16x। इस तरीके से अब 16 इधर गया, x 51 इधर आया, तो यहां 7 में से क्या कितने बचे? 6। ये कितने हो गए? 36। तो x की वैल्यू कितनी है भाई? 36। अब समझो कि ये क्वेश्चन उसने कहां से उठाया है, ये ऐसी लैंग्वेज क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे अब हम। ठीक है, आ जाओ वापस। क्या आपको इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान है कि भाई 21वीं पारी में किसी चीज का कोई औसत था, हमने मान लिया 21वीं पारी का जो औसत है वो 22 था और 20वीं पारी में औसत 20 हो गया, तो ये बताओ x की वैल्यू। क्या ऐसे क्वेश्चन हमने निकाले थे भाई? 21 संख्याओं का औसत x है, 20 का 20 है, x का बताओ, ये इससे कितना कम है? 2 कम। तो 20 दूनी 40, कितना कम हुआ? 40 कम। तो एवरेज के अंदर हम 40 जोड़ देंगे और ये संख्या कितनी आ जाएगी? 62। ये ध्यान है कि नहीं है? ये जो क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे बना हुआ भाई, सेम इसी पैटर्न पे। देखो इस पे बनाने की कोशिश करेंगे अगर आपको ये ध्यान है, क्योंकि पूरा एवरेज इसी पे तो टिका हुआ है। एवरेज में 2 ही तो क्वेश्चन है, या तो एवरेज निकालते हैं हम या संख्या निकालते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं, लैंग्वेज तो बदल रही सारी। एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए और प्रति मैच उसका औसत 2 रन की वृद्धि होगी भाई। औसत में 2 रन की वृद्धि होगी। उसने 21 मैच में रन बनाए, ये 20 मैच और ये वो एक मैच है 21वां। इसमें कितने रन बना रखे उसने? 87। अब उसका कुछ औसत था 20 मैच में, 21वें मैच में रन बनाने के कारण उसके औसत में 2 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी भाई? 2 की। नेट डेविएशन यहां पर कितना है? यानी अगर यहां पर औसत 2 की वृद्धि, ये 2 बड़ा है भाई, ये x+2 है और ये एवरेज x है। अगर ये एवरेज x है तो इसमें 2 की वृद्धि होगी, इसका मतलब इसका नेट डेविएशन -2 है। नेट डेविएशन कितना है? -2। ये बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ। -40। तो प्रति मैच औसत रन में 2 की वृद्धि होती है। छोड़ो एक्सपेरिमेंट को, आ जाओ भाई। कविता, नमस्ते भाई कविता। रट्टा लगा सकते हैं क्या सर जी? रट लो भाई, रट्टा बता देता हूं कैसे लगाना है। कितने रन बनाए हैं? 87। इसमें से 21 गुणा 2 ये माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। रट्टा लगाना, रट्टा लगा दो। जितने उसने रन बनाए हैं 21वें मैच में, जितने उसने रन बनाए हैं माइनस में जो एवरेज अगर बढ़ा है तो बढ़ा दो और घटा है तो घटा दो, ये दोनों काम करने हैं। एवरेज N2 में 21, ये है भाई रट्टा। रन कितने बनाए हैं? 87 में तो मान लो भाई उसके 20 में उसका एवरेज x था, 21 में उसका एवरेज बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2। 21 दूनी 42, तो प्लस का 2, प्लस का 42, माइनस का 42, ऐसे करना भाई। इसमें देखो 87 रन बनाए थे भाई। कितने रन बनाए थे? 87। 3 रन प्रति मैच बढ़ गया 17 में, तो 17 तिये 51, 51 माइनस कर दो, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 3 गए, इस तरीके से 36 आ जाएगा। जितने उसने रन बनाए हैं 17 तिये 51 और 87 माइनस 51, ठीक
ठीक है, बेसिक ये रहा। बेसिक से सीख जरूर लेना भाई, क्योंकि अभी मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा फिर वो आप बेसिक से नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी ने ऐसे क्वेश्चन देखे ऐसे ये वाले, एक छात्रावास में 42 छात्र थे, 13 नए छात्रों ने प्रवेश के कारण मेस का खर्चा 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 3 रुपए कम हो जाता है। ये वाले आपको पता है, ये क्रिकेट वाले ही क्वेश्चन है। लगाओ इसमें ट्रिक लगाओ, यहां आ जाओ भाई। हमें क्या करना है, जितने उसने 12वीं पारी में रन बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं 90, कितने रन बनाए भाई 90, 90 माइनस में नेट डेविएशन, 11 पारी का कुछ औसत था, 12वीं पारी में औसत में 5 की कमी होगी भाई। कितने की कमी होगी 5 की, अगर कमी हुई है तो प्लस करना भाई। 21 पंजे 12 पंजे 60, 60 और प्लस कर दो, 9 और 6 15, 150। उसका वर्तमान औसत बताओ भाई। बेसिक से बताऊं, पहले एक बार बेसिक से देखो। 11वीं पारी में एक निश्चित औसत था, ये हो गए 11 पारी के रन, इसके अंदर मैंने 90 जोड़ा, ये हो गए 12 पारी के रन, और ये औसत में कमी होगी। तो 11x प्लस 90 बराबर है 12x और माइनस में 60, ये 11 इधर गया x, ये 90 इधर आया, 9 और 6 15, x की वैल्यू 150 आएगी भाई। 150 नहीं, वर्तमान बताओ, वर्तमान, वर्तमान का मतलब वो 17वीं में पूछ रहा है, फिर 145 आएगी, फिर 5 कम करना पड़ेगा। किन किन को समझ आया, किन किन को नहीं आया मुझे बताओ एक बार भाई, जो शुरुआत से क्लास में थे। 11 पारी, 11वीं पारी का हमने एवरेज लेट किया, कितना लेट किया x, तो 11 पारी का टोटल 11x, कितने रन बनाए 90, ये किसके बराबर होंगे भाई 12वीं पारी के टोटल के, नंबर गुना में एवरेज, नंबर गुना एवरेज प्लस टोटल 12वीं पारी का। और वैसे निकालना ट्रिक से, तो जितने उसने रन बनाए हैं अगर एवरेज कम हुआ है तो जोड़ दो, 12 पंजे कितना जोड़ना है इसके अंदर 60, डायरेक्ट आ जाएगा भाई। ठीक है, ये डायरेक्ट इसलिए आ रहा है कि ठीक एक मैच बाद के रन है, अगर एक मैच और बाद के रन दे दिए ना, 2 मैच खेल दिए तो ये नहीं लगेगा, फिर ध्यान रखना सिंगल मैच में लगेगा ये। अब देखो भाई, ये आ गया, इस पर ध्यान दो, पढ़ो। एक छात्रावास में 42 छात्र थे, 13 नए छात्रों के प्रवेश के कारण मैस का खर्चा 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 30 रुपए प्रतिदिन, 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। उसके बाद जो औसतन खर्चा है वो 3 रुपए कम हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से ऐसे मानो कि उसने 30 रन बना दिए और जिससे एवरेज में कितने की कमी होगी 3 की, एवरेज में कितने की कमी होगी 3 की। पहले बेसिक से देखो, बाद में क्रिकेट की लैंग्वेज में ले जाएंगे इसको। एक छात्रावास में 42 छात्र थे, ठीक है, हमने मान लिया प्रतिदिन मैस का मूल खर्चा कितना था, उसको छोड़ो, 42 छात्र थे, ओल्ड जो एवरेज था, ओल्ड एवरेज हमने x मान लिया, यानी जो 42 बंदों पर जो एवरेज था वो x मान लिया। अगर 42 छात्र थे, नंबर कितना था 42, एवरेज कितना है x, तो ये खर्चा कितना करते होंगे, आप कहोगे सर 42x करते होंगे। कितना करते होंगे भाई 42x, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, सम के। पहले ये खर्चा करते थे 42x, 13 जन और आ गए, तो भाई ये हो गए यहां पे 55 आदमी, 55 आदमी हो गए, और एवरेज में 3 रुपए की कमी होगी। एवरेज में कितने की कमी होगी 3 की, तो इनका सम कितना होगा 55x माइनस में 5 3 15 और 1 16, इनका सम कितना होगा 55x माइनस में 165, 5 3 15 5 3 15 और 1 16। ये दो बात समझ आई कि नहीं आई भाई, यहां तक बताओ। रमेश समझ में आ गया, वेरी गुड भाई। 42 छात्र थे, इनका खर्चा हमने x मानना, तो टोटल खर्चा कितना होता था मैथ्स में, पहले अगर मान लो एक बंदा 1 रुपया देता था तो 42 होंगे, प्रत्येक 2 देते होंगे तो 84 होंगे, इसी तरीके से खर्च होगा ना। अगर प्रत्येक x देंगे तो 42 x खर्चा हो गया। उसके बाद नंबर कितने हैं 13 आदमी और आ गए,
कितने आदमी और आ गए 13, तो आदमी कितने हो गए 15, और एवरेज में गिरावट आ गई 3 की गिरावट आ गई। ये जो खर्चा ये कितने का है 55 आदमियों का, ये जो खर्चा ये कितने आदमी का 42 आदमी का। एवरेज में गिरावट आई क्यों? क्योंकि हर बंदा 30 रुपए और देने लग गया। हर बंदा कितने रुपए देने लग गया 30। ये देखो प्रवेश के कारण मैस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, एक दिन का खर्चा 30 रुपए बढ़ गया। ये जो बढ़ोतरी हुई है ना ये इस कारण हुई है कि हर बंदा 30 रुपए और देने लग गया। तो भाई ये 42 यानी पुराना खर्चा, एक आदमी ने 30 रुपए और दे दिए तो ये नए खर्चे के बराबर हो गया भाई, न्यू एक्सपेंस। पुराना खर्चा 42x, प्रत्येक ने 30 और दे दिए, और नया खर्चा कितना है, ये है नया खर्चा भाई 55x माइनस 165, 55x माइनस 165, ये नया खर्चा है। अब यहां से केवल x की वैल्यू निकालनी है, समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। देखो मैं कहता हूं कि पर मैच उसने 30 रन और बना दिए, तो पुरानी पारी का टोटल प्लस नया, और उसके बाद नए का टोटल। यही तो हम क्रिकेट में कर रहे हैं, क्रिकेट वाले में भी तो यही कर रहे थे भाई। यहां आ जाओ, पुरानी पारी का टोटल कितना 11x, एक मैच के रन कितने 90, बराबर है नए का टोटल, बराबर है किसका, नए का टोटल। दोनों क्वेश्चनों में कोई फर्क थोड़ी ना है। अब यहां देखो पुराना खर्चा 42x, कितने की बढ़ोतरी हुई 30 की, और नए के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, नए के। सेम इसमें भी ऐसे ही है भाई, ये जो है ना ऐसे ही तो लिख रखा था हमने। देखो मैं फिर लिखता हूं, जितना नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई हम एवरेज से करते हैं और हम सम के बराबर चले जाते हैं। इसने पहले खेल ले थे कितने मैच, 11वीं पारी में एक निश्चित औसत था, 12वीं में 90 रन बनाए, 11 मैच खेले थे, हमने निश्चित औसत x मान लिया तो सम हो गया 11x। अब क्या किया, एक मैच और खेला 12वां, और औसत में कितने की कमी होगी 5 की, तो सम कितना हो गया 12x माइनस में 60। ठीक है 12x माइनस में 60। इसका यहां से यहां जाने का जो कारण था वो था 90 रन, कितना था 90 रन। तो पुराना खर्चा 11x, 11x में पुराने रन जोड़ दिए, और 12x और माइनस में 60 के बराबर होगा। ये कहानी है भाई, ये कहानी, यही चार चीज यहां पे है। पुराने रन 42x, पर मैच 30 रन और बना दिए, और कहां पे पहुंच गया 55x पे। इसमें ट्रिक लगा के दिखाओ भाई, पहली वाली लगा के दिखा दो। अभी से एक समझ में आ गया सर। कल फिर एक आसान सी क्लास और होगी एवरेज के, और उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। 42x प्लस 30 बराबर 55x। भाई 42x सुधर गया, 55 में से घटा तो कितने बचेंगे, ये 13। वही बंदे जो बढ़े थे वही तो बढ़ेंगे, और 65 इधर आगे जुड़ जाएगा 30 के अंदर, तो 5 6 और 3 9 1 195। तो x की वैल्यू 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, x की वैल्यू आई 15। तो पुराना जो औसत था वो कितना था 15। वो कह रहा है पुराना खर्चा बताओ, तो खर्चा क्या होगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 असल, तो पुराना खर्चा कितना होगा 630। पुराना खर्चा कितना होगा 630। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? दूसरे तरीके से ऐसे निकलेगा भाई, 42 बंदे थे, इनका एवरेज x हो गया, 55 बंदे और आ गए, एवरेज में कितने की वृद्धि होगी 3 की, कितने की वृद्धि होगी 3 की। तो जो 55 या 165 की तो वृद्धि ये, और साथ में 30 रुपए पर डे की वृद्धि ये, तो कितने की वृद्धि हुई 195 की। और भाग कितने से करेंगे इसको लगाने के लिए 13 से, बंदे कितने थे 13। यहां पर क्यों नहीं भाग किया हमने, क्योंकि यहां मैच एक था भाई। यहां पर हम क्या कर रहे थे, पुराने रन कितने थे 90, पुराने रन कितने थे 90, और प्लस नेट डेविएशन कितना हो रहा था इसका 60। यहां भी एक से भाग होगा, अगर मैच 2-3 होते ना तो भी भाग करना पड़ता। अभी मन्नू नहीं आया, अभी मन्नू क्रिकेट वाला आ गया कि ये भी नहीं आया। एक क्वेश्चन और है मेरे पास भाई, इसको है ना बेसिक से अगर नहीं समझोगे तो फिर ट्रिक से भी नहीं आएगा ये। और मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक बजाने की जरूरत नहीं है। जब हम 2-3 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम ये लाइन सीधी लिख सकते हैं, सीधी लिख सकते हैं। और इसकी कैलकुलेशन में कितनी देर लगेगी ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अगर मान लो मुझे एग्जाम में करना हो तो 42 का और 55 का डिफरेंस कितना होगा 13,
और ये प्लस और ये माइनस है, ये ऐड होंगे 195, सीधा इससे कैंसिल कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम रिवीजन कर लेंगे अभिमन्यु। कोई नहीं अभिमन्यु, भी तो एक क्वेश्चन और भी है, आ जाओ। ये रहा, एक क्वेश्चन और है भाई अभी। ये एग्जाम में क्रिकेट वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, ये थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट वाले रट लेना भाई, वो आते हैं। यदि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई, छात्रों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई? 7 की। तो मेस के खर्चे में 42 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि हुई, जबकि प्रति व्यक्ति औसत वह 1 रुपए की कमी होगी। ठीक है भाई, देखो पहले लिखो नंबर में कितने थे और उनका एवरेज कितना था। ये किसके बराबर होगा? सम के। पहले थे ये बंदे 35, हमने लेट किया एवरेज x, तो इनका सम कितना हुआ? 35x। उसके बाद 7 बंदे और आ गए, तो ये हो गए 42। 7 बंदे आने से एवरेज में 1 रुपए की कमी होगी, तो नया जो एवरेज होगा 42x माइनस 42 होगा। ये होगा भाई 42x माइनस 42। अब जो ये पुराना था 35x, इसमें पर डे जो खर्चा बढ़ा है वो 42 बढ़ा है। ये था पुराना खर्चा, ये एक दिन का खर्चा, तो ये हो गया नया खर्चा, और नया खर्चा है इधर 42x माइनस 42। ये भाई तो 35 उधर गया, बचा कितना? 7x। 42 इधर आया, कितना आया? 84। x की वैल्यू 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x की वैल्यू कितनी आई? 12। वो कह रहा है पुराना खर्चा बताओ। भाई आदमी थे 35, एवरेज की वैल्यू आई 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 तीय 36 और 6 42। 420 रुपए खर्चा था भाई, टोटल खर्चा। आशुतोष 2-4 दिन और रुक जाओ, डीएसएसबी के सारे पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट तैयार होने लग रहे हैं। आपको 10,000 वाले पीवाईक्यू में अपडेट कर दिए जाएंगे चैप्टर वाइज। चलिए भाई आगे चलते हैं। उम्मीद है भाई समझ आ रही होगी चीजें। ये चीजें बेसिक से ही समझने की है भाई, बेसिक से ही समझने की है, तब जाकर ट्रिक पे बात बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। हर चीज 10 सेकंड की नहीं होती, सीखने के बाद ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही लाइन में इक्वेशन बन जाएगी। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए और बी की 2 बंदे है भाई, एक ए है और एक बी है। ए प्लस बी, इसका एवरेज जो है ना 20 साल है एवरेज। यहां पे इनका सम निकाल लेंगे। ठीक है, बंदे कितने हैं ये? नंबर। उसके बाद यदि सी ए को प्रतिस्थापित कर देता है, ये अभी वार्डर के क्वेश्चन का पेपर है भाई, जो अभी वार्डर हुआ था ना उसमें आया था, ये सी ए को प्रतिस्थापित कर देता है, सी आ जाता है ए की जगह, तो औसत 19 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है? 19। यदि सी बी को बदल दे, अब की बार बी की जगह सी आ गया और यहां ए का ए रह गया। इस इक्वेशन में बात हो रही है, पहली वाली इक्वेशन में ए की जगह सी आ गया, फिर पहली वाली इक्वेशन में बी की जगह सी आ गया, ए अपनी जगह रह गया, तो नया जो औसत निकल का आया वो आया 21 साल। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ए प्लस बी और प्लस सी की अलग अलग आयु, अलग अलग, इकट्ठी नहीं, अलग अलग। क्वेश्चन समझो भाई, क्वेश्चन पर 2-10 सेकंड पहले। दोनों भाई सुधीर, दोनों सीईटी और डीएसएसबी में क्या डिफरेंस माने बैठे हो आप? आपने एक बार ढंग से अगर सिलेबस कर लिया भाई, तो आप सीईटी की प्रैक्टिस लगाने जाओगे तो आपको वो भी आता मिलेगा, डीएसएसबी के लगाने जाओगे वो भी आता मिलेगा, लेकिन कुछ दिन 4-5 दिन ऐसा लगेगा कि ये अलग है, लेकिन 4-5 दिन करने के बाद पता चलेगा तो सेम ही है। ए प्लस बी की जो औसत है वो 20 साल है, सी प्लस बी की 19 साल है और ए प्लस सी की 21 साल है। कितनी है? 21 साल। ये है।
अब सम निकालो भाई, हमें निकालनी है अलग अलग एज सबकी। अगर a प्लस बी की एज का मैं सम निकालूं तो कितने से गुणा होगा? 2 से। ये भाई 40 साल का है, 19 दूनी 38, ये दोनों 38 साल के हैं, और 21 दूनी 42, ये दोनों 42 साल के हैं। ठीक है, अब a प्लस बी, c प्लस बी और a प्लस सी, ये सारे जोड़ दिए और ये सारे जोड़ दिए। 8 और 2 10 की 0, असल 1, 4 और 1 5 और 3 8 और 4 12, सारे मिलाकर के ये 120 साल के हैं। कितने के हैं? 120 साल के। पहले बेसिक से देख लो। रमेश स्टेट वाइज चाहिए होते हैं जीडी में भाई। हाँ, सीईटी हरियाणा जीके तो अलग है सुधीर, वो तो पढ़ लो भाई, किसी भी चैनल से पढ़ लो, हरियाणा जीके तो दबा के करा रहे हैं। रमेश स्टेट देखो भाई, a प्लस बी 20 साल, सम कितना है? 40, c प्लस बी का सम 38, a प्लस सी का सम 42, सबको जोड़ दिया। a प्लस बी, सी प्लस बी, a कितनी बार है देखो, a 2 बार, b कितनी बार है? 2 बार, c कितनी बार है? 2 बार। तो भाई यहां पे 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस बी और प्लस सी बराबर हुआ 120 के। यहां पे a प्लस बी और प्लस सी की एज कितनी आ गई? 60। 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर a प्लस बी प्लस सी की एज कितनी आ गई? 60। a प्लस बी प्लस सी की एज कितनी आ गई? 60। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं आया? सर कोई टेस्ट पास लेने की जरूरत तो नहीं है, होगी ना? ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। डीएसएसबी के पेपर बहुत मुश्किल है कहीं मिले आपको, बहुत मुश्किल। ठीक है भाई, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, 2 कॉमन ले लिया, 2 120 के बटे में आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों की जो एज आई है वो आई है 60 साल। तीनों की एज कितनी आई है भाई? 60 साल। तीनों की एज का जोड़ 60 साल है। अब अलग अलग निकालेंगे भाई, अब निकालेंगे अलग अलग। देखो भाई, a प्लस बी और प्लस सी, तीनों मिलाकर के 60 साल है। तीनों मिलाकर के कितना है? 60 साल। अब इसमें से घटाते चले जाओ। a प्लस बी की एज है 40 साल, इधर लिखना पड़ेगा भाई, इधर आ जाओ। a प्लस बी और प्लस सी, तीनों की मिल गई 60 साल, और मुझे a प्लस बी की पता है 40 साल है, b प्लस सी 38 साल है, और c प्लस a 42 साल है। तो अलग अलग निकालनी है भाई। मान लो मुझे निकालनी है पहले a की। किसकी निकालनी है? a की। तीनों की सम 60 है। अगर मैं b प्लस सी माइनस कर दूं, कितना माइनस कर दूं? b प्लस सी। तीनों के में से अगर b प्लस सी माइनस कर दूं तो b प्लस सी की एज है 40 साल, तो इन दोनों की एज है 40 साल, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, a की एज आ जाएगी 20 साल। a की एज कितनी आ जाएगी? 20 साल। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट वाले तरीके से ही बता दूंगा, पहले बेसिक समझ लो। अगर मान लो मुझे निकालनी है b की एज, किसकी निकालनी है? b की एज। a की निकाल दी भाई, a की 20। अब आ जाओ b पे। अगर मुझे b निकालना तो a और c हटाना पड़ेगा। a और c, a और c की आयु कितनी है? 42। तो 42 पर रेंज आ गया, माइनस हो जाएगा उस तरफ जा करके, तो b की एज आ जाएगी 18 साल। अगर मान लो मुझे c की एज निकालनी है तो a प्लस बी हटाना पड़ेगा। a प्लस बी है 40 साल, ये उधर जाकर घट जाएगा। a की एज निकाली तो b और c घटाया, b और c 38 साल है, b और c 38 साल है, तो ये 22 का होगा, 22 का, और ये होगा 20 का। ये सॉल्यूशन है इसका भाई। एक टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम उसी का सॉल्यूशन है। देखो भाई क्या किया है, फिर से देखो। a प्लस बी
20 साल। उसके बाद सी की जगह ए आ गया, यहां आ गया सी, यहां आ गया बी, ये है 19 साल। फिर उसके बाद सी की जगह बी आ गया, इसकी जगह ए प्लस सी, ये कितना है 21 साल। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अगर मुझे ए की एज निकालनी है तो किसी भी दो इक्वेशन में ए होगा, किसी भी दो इक्वेशन में ए होगा, इस इक्वेशन में ए है और इसमें ए है, इन दोनों को जोड़ दो और जो तीसरी वाली इक्वेशन है ना उसमें से माइनस कर दो। ए की डायरेक्ट एज आ जाएगी भाई, ए की आ जाएगी डायरेक्ट एज। 20 और 21 कितने होंगे 41, 41 में से हम 19 घटा देंगे तो ए आ जाएगा 22 साल का। ऐसे निकालना है एग्जाम में भाई, ऐसे निकालना है एग्जाम में। एक टाइम एंड वर्क में भी एक क्वेश्चन होता है, उसमें भी लग जाएगी ये ट्रिक अगर आप लगाओगे तो। अगर मुझे निकालनी है बी की एज तो किसी भी दो इक्वेशन में बी है, इसमें बी है और इसमें बी है, इन दोनों को ऐड कर दो। 20 और 19 हो गए 39 और तीसरे वाला घटा दो, कितना घटा देंगे 21, ये 8 और ये 1, बी आ जाएगा 18 का। अगर मुझे निकालनी है सी की एज तो किसी भी दो इक्वेशन में सी होगा भाई, किसी भी दो इक्वेशन में सी होगा, उनको ऐड करो। ये हो गए 40 साल, 19 और 21 और इसमें से 20 माइनस कर दो तो सी हमारा आ जाएगा 20 साल का। ऐसे आ जाएगा, या फिर पूरा पेज भर लियो, अपना सॉल्यूशन निकाल लियो बगैर हाथ पा किए भी नहीं है, इसके भी हाथ पैर है, नहीं तो इसको समझाने में फिर 15 मिनट लगेंगे। क्या बताया मैंने, अगर मुझे ए निकालना है, अगर मुझे ए की एज निकालनी है, इंडिविजुअल ए की एज निकालनी है, तो जिन दो इक्वेशन में ए है उनको ऐड करके तीसरे वाले को माइनस कर दो। जिन दो इक्वेशन में ए है उन दोनों को ऐड करके तीसरे वाले को माइनस कर दो। अगर मुझे एज निकालनी है बी की तो जिन दो इक्वेशन में बी है उन दोनों को ऐड कर दो और तीसरे वाले के साथ माइनस कर दो। ये हो गए 20 और 19 39, इसमें से मैंने 21 माइनस कर दिया, बी हमारा 18 साल का आएगा। कर लोगे, अगले वाले में लगा लो। सीता और गीता की औसतन आयु 30 साल है। एक सीता है भाई और एक गीता है, सीता और गीता 30 साल एवरेज है। यदि रीता आ जाती है सीता की जगह, सीता की जगह रीता आई, गीता अपनी जगह पे रही, तो औसत आयु होगी 28 साल। कितनी होगी 28 साल। यदि तीसरी बार रीता आ जाती है गीता की जगह, इस गीता की जगह रीता आ जाती है, सीता अपनी जगह है, यहां आ जाती है रीता, तो इसकी औसत आयु हो जाती 32 साल। ये है, तो तीनों की अलग अलग बताओ, किसी एक की ही पूछेगा एग्जाम में। तो एवरेज की कितनी क्लास और बची है सर? गुड़िया कोशिश करूंगा मैं कल खत्म हो जाए। अगर कल की क्लास थोड़ी बड़ी ले ली मैंने, 1.5 या 1.25 घंटे के आसपास, तो कल ही खत्म हो जाएगा। अगर बचेगी तो फिर संडे की फिर लग जाएगी। तो मैंने कहा था एक हफ्ते में खत्म कर दूंगा और बिल्कुल आराम से हमने खत्म कर दिया एक हफ्ते में। एवरेज की रेसो की तो फिर भी 10 क्लास लगी थी। रेसो इससे बड़ा है, उसके अंदर हमने एज भी पढ़ा और बहुत सारे। एवरेज तो अपनी यूनिट का एक ही चैप्टर है। निकालो भाई, सीता की निकालनी है। सीता की किसी भी दो इक्वेशन में सीता होगी, एक सीता यहां है और एक सीता यहां है, इन दोनों को ऐड करो। ये हो गए 62 साल। कितने हो गए 62, ये 30 और ये 32, 62 माइनस कर दो जिसके अंदर सीता नहीं है। सीता इसके अंदर नहीं है तो 12 में से 8 गए 4, 5 में से 2 गए 3, तो ये हो जाएगी 34 साल की। इसी में 34, बाकी किसी में है ही नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीता सीता की निकाल लो। देखो यहां सीता अलग है, यहां सीता अलग है, यहां सीता अलग है, तो सिर्फ सीता निकाल लो और उसके बाद निशान लगा दियो, तीनों की आ जाएगी। कंप्यूटर में एप्लीकेशन कैसे चलेगी? कंप्यूटर में मेल वो चलेगी भाई, वेबसाइट ग्रो अकेडमी लिख के एंटर कर देना, ग्रो अकेडमी की वेबसाइट खुल जाएगी अपने आप, grow-academy.org.in। उसके अंदर सब कुछ है। जैसे आपने अगर पहली बार कर रहे हो तो रजिस्टर करो, पहली बार अगर कर चुका तो डायरेक्ट लॉग इन करो और वो उसमें चल जाएगी। नहीं तो फिर बेसिक से निकालना पड़ेगा भाई। गेंदबाजी वाले में जोर पड़ेगा समझने में भाई। यदि गेंदबाजी का जो औसत है वो 12.4 है, बॉलिंग एवरेज होता क्या है भाई? पहले ये पता करना पड़ेगा हमें।
बॉलिंग एवरेज क्या है। अगर आपने कभी नोट किया हो, जो भी बॉलिंग एवरेज होती है, कोई भी मान लो मैच खेला तो उसमें आता है कि उसने 10 ओवर में कितने रन देगा, कितने विकेट लिए। जैसे मान लो उसने 52 रन दिए और उसने 4 विकेट दिए, 4 विकेट लिए, तो ऐसे आता है बॉलिंग एवरेज भाई, ऐसे आएगा बॉलिंग एवरेज में। बॉलिंग एवरेज में उसने टोटल रन कितने बनाए और टोटल विकेट कितने लिए। बारह रन पर विकेट, देखो 12 रन पर विकेट यहां पर लिखा हुआ है। टोटल रन जितने उसने दिए और टोटल विकेट जितने उसने लिए, इससे आएगा उसका बॉलिंग एवरेज। एवरेज के पीछे लिखा रहता है, क्रिकेट वाले में भी लिखा रहेगा और इसमें भी लिखा रहेगा। यहां आया 12.4 रन प्रति विकेट, यानी कि रन ऊपर और पर विकेट नीचे, यह आएगा बॉलिंग एवरेज। मान लो किसी ने दिए 50 रन और उसने विकेट लिए 5, तो उसका जो बॉलिंग एवरेज आया वो 10 रन पर विकेट आया, 10 रन पर विकेट। इस तरीके से बॉलिंग एवरेज आता है। अब ये कह रहा है कि भाई अच्छा, बॉलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज से उल्टा चलता है। मान लो किसी का बैटिंग एवरेज है 30 रन पर विकेट, 30 रन पर मैच, 30 रन पर मैच, ये है आपका बैटिंग। और अगर आप अपने बॉलिंग एवरेज को निकालोगे और मान लो वो है 20 रन पर विकेट, अगर बॉलिंग एवरेज में सुधार आएगा तो ये घटेगा। अगर आपका 18 रन पर विकेट हो गया, इसका मतलब आपका और अच्छा हो गया। 10 रन पर विकेट हो गया और अच्छा हो गया, यानी एक विकेट लेने के लिए 18 रन खर्च किए, एक विकेट लेने के लिए 10। अगर वो जब भी बोले कि सुधार हो गया, अगर जब भी बोले सुधार हो गया तो ये नीचे जाएगा। और अगर बैटिंग में जब ये बढ़ता चला जाएगा, बैटिंग में सुधार का मतलब है ये बढ़ेगा। ठीक है, आपने क्रिकेट में देखा होगा। अब जो बॉलिंग एवरेज है वो है टोटल रन अपॉन में टोटल विकेट। ये कह रहा है कि गेंदबाज का जो एवरेज है वो 12.4 है, 12.4 है उसका एवरेज। वह अगली पारी में 52 रन देता है और 10 विकेट ले लेता है, ठीक है, तो उसकी गेंदबाजी औसत से 0.4 प्रति विकेट कम हो जाती है, सुधार हो जाता है। तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए वर्तमान में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की। वर्तमान में उसने जो विकेट लिए, हमने मान लिया वो एक्स लिए, टोटल विकेट कितने मान लिया एक्स। अगर टोटल विकेट हमने मान लिया तो हम टोटल रन बता देंगे। टोटल क्या बना देंगे, रन। टोटल रन 12.4x, टोटल रन कितने होंगे 12.4x। अब न्यू एवरेज, न्यू एवरेज दी हुई है हमें, न्यू एवरेज भी क्या होगी, टोटल रन अपॉन में टोटल विकेट। कह रहा है 0.4 की सुधार आ गई एवरेज में, 12.4 थी तो नई एवरेज कितनी होगी 12। टोटल रन कितने थे 12.4x और पुरानी विकेट कितनी थी x। अब उसने क्या किया 52 रन दिए तो रन में 52 रन जोड़ देंगे और 10 विकेट और ले लिए तो विकेट में 10 विकेट और जोड़ देंगे। तो टोटल रन को टोटल विकेट से भाग करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज के। किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज के। यहां तक समझ आया कि नहीं आया। बस ये इक्वेशन सोल्व करनी, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मिक्सर एलिगेशन मैंने करा रखा होता तो मैं इसको उससे करा देता, उसको ये ज्यादा आसान लगता। इक्वेशन सोल्व करो, आंसर आ जाएगा भाई। 12 की गुणा यहां की इससे, (12x + 120) 12.4x + 52। 12 इधर गया तो 0.4x, 52 इधर आया 8, 11 में से 5 गए 6, 68 आ गया। 0.4x की वैल्यू 68 है, इधर लिखना पड़ेगा भाई। तो x की वैल्यू होगी 68.4, इसके बटे का जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा। ये 2 से काटा, ये 5 बार, ये फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 5 चौके 20, 2 5 तिया 15 और 2 17, 170। कितना आया 170। वर्तमान में उसने कितने विकेट लिए, x की वैल्यू 170 है, 10 विकेट और लिए तो 180 विकेट लिए भाई। ठीक है, इक्वेशन तक मैंने समझा दिया, उसके आगे तो आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती है।
इक्वेशन सोल्व करनी आती है, पहले ही लिख दिया, रिपीट करा दो। फिर देखो भाई, फिर देखो, देखो भाई, बॉलिंग एवरेज होता है टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, बॉलिंग एवरेज, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, बॉलिंग एवरेज टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। वो कह रहा है एवरेज 12.4 है, हमने लिख लिया 12.4, हमने लेट कर लिया टोटल विकेट एक्स है, एक्स, टोटल विकेट कितना लेट कर लिया एक्स, तो इसकी जगह एक्स रख लिया, टोटल रन आगे, टोटल रन कितने आगे 12.4 एक्स, कितने आगे 12.4 एक्स टोटल रन। अब नया एवरेज दे रखा है, वो कह रहा है कि एवरेज में 0.4 की सुधार आ गई, तो 12.4 से मैंने आपको बताया था बॉलिंग एवरेज में सुधार का मतलब वो नीचे आ जाएगी, अगर पहले एवरेज 12.4 थी और 4 की सुधार आ गई तो नीचे आ जाएगी भाई मनीष, तो नई एवरेज आ गई 12, नई एवरेज 12, टोटल रन हमारे पास थे कितने थे 12.4 एक्स, रन कह रहा है कि 52 रन और बना दिए, ये ले भाई पुराने रन में 52 रन और जोड़ दिए तो टोटल रन आ गए भाई, पहला रन इतने थे उसमें 52 और बना दिया, टोटल विकेट पहला एक्स विकेट ली थी अब 10 और ले ली, अब एक्स विकेट ली थी 10 और ले ली, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हमारा आंसर आएगा एक्स का 170, एक्स का कितना आएगा आंसर 170, ये कह रहा है टोटल विकेट कितने हो गए 170, ये क्या थे ये तो पुराने वाले थे भाई, कह रहे अब कितने हैं, अब इसने एक्स में कितने और ज्यादा ले लिए 10, तो वर्तमान में 180 है भाई। घर पे इस पर फोकस करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए, आज की ये लास्ट वाली क्लास में ही बचा रखे थे मैंने ये सारे क्वेश्चन, लेकिन कराने जरूरी, क्रिकेट वाले तो आते ही हैं भाई एग्जाम में, ध्यान रखना। आ जाओ एक और करते हैं, फिर समझने की कोशिश करो, बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग जो एवरेज होते हैं मेरे भाई वो होता है टोटल रन, उसने कितने रन दिए, टोटल रन गिवन और टोटल विकेट टेकन, कितने रन दिए और कितने विकेट लिए, उन दोनों को अगर हम भाग करेंगे तो भाई हमारा आएगा बॉलिंग एवरेज, क्या आएगा बॉलिंग एवरेज। प्रियंका कोई पी बाई क्यू निकाल के देखो गुड़िया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक, बिना प्रैक्टिस तो फिर पेपर में गड़बड़ है। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज वो कह रहा है कि 12.4 है, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया 12.4, टोटल रन नहीं पता, टोटल विकेट मैंने लेट्स कर लिए एक्स, कितना लेट कर लिया एक्स, क्यों लेट कर लिया क्योंकि यही तो निकालना है, आखिरी पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों का पता करो, हमने ये विकेट लेट कर लिए एक्स, अब यहां से जो मेरे टोटल रन आ गए वो कितने आ गए, आप कहोगे सर 12.4 एक्स आ गए, यहां तक कहानी खत्म। अब न्यू एवरेज देखो भाई, न्यू एवरेज का फॉर्मूला भी यही रहेगा भाई, टोटल रन अपॉन में टोटल विकेट, यानी इस मैच के बाद वो कह रहा है एक मैच और खेला और कितने की सुधार आ गई, 0.4 का सुधार आ गया एवरेज में, 12.4 से 0.4 का सुधार माइनस 0.4, यही चल रहा है। हाँ, तो टोटल जो रन थे ना इससे पहले वो थे 12.4 एक्स, इसने 26 रन और दे दिए, ठीक है, टोटल जो विकेट थे वो कितने थे एक्स, और 26 रन देकर 5 विकेट और ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12x, 12x प्लस में 60 बराबर है 12.4x प्लस में 26, तो x उधर गया 0.4x, 26 इधर आया, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 2 गए 3, तो x की वैल्यू निकालेंगे भाई 34 गुणा 10 बटे 4, 34 के आधा 17, इसका आधा 5, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। आखिरी पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेट बताओ, आखिरी पारी में, पिछली पारी में तो कितने हैं 85, वर्तमान में पूछा तो 5 और जोड़ देते 90 आ जाते।
आया कि नहीं आया भाई? थोड़ा जोर लगेगा लेकिन समझो भाई, बेसिक से समझना पड़ेगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, चलो ये भी काफी दिखने को मिलता है। 9 लड़कियां व 1 लड़के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। लड़की ने 100 रुपए खर्च किए 100 रुपए खर्च किए तथा लड़के ने सभी के औसतन खर्च से 2700 रुपए अधिक खर्च किए। तो लड़के द्वारा कुल खर्च ज्ञात कीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर लड़के ने कितना किया। अच्छा एक चीज मैं इसको कराने से पहले करा देता हूं भाई, ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। मेरा मतलब अगर मैं एग्जाम में होता तो इस क्वेश्चन को बार बार देता मैं, बढ़िया क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन वो कराने और एक ही कराना बस, और नहीं कराएंगे। देखो इसमें जब बच्चा एवरेज निकालेगा ना, एग्जाम मारने लायक क्वेश्चन है। देखो एक होता टफ, एक होता बढ़िया। ये बढ़िया है। पहले वर्ष के दौरान बढ़िया कौन सा होता है? जिसको सब निकालेंगे सबका आंसर आएगा और वो ऑप्शन में ही मिलेगा लेकिन गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं बढ़िया क्वेश्चन। पहले वर्ष के दौरान शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, अगले साल 25 की हुई, फिर 44 की हुई। जनरली बच्चा क्या करेगा? 20 की वृद्धि, 25 की वृद्धि, 44 की वृद्धि और भाग में 3, ऐसे करने की कोशिश करेगा। अगर 2 साल का होगा तो भी ऐसे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन इसमें तड़का लग रहा है परसेंटेज का, ये गलत हो जाएगा। ऐसे 3 संख्या है, जोड़ी 3 से बाकी एवरेज आ गया। अगर ऐसा 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 2 8, 89 अपॉन में 3, तो 3 तिया 9 नहीं, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, 3 निमे 27, फिर 3 निम 27 और 29.99 ऑप्शन में होना चाहिए था। अगर ऑप्शन में 29.99 भी होता लगभग यही लगा आ जाते और ये गलत हो जाता। ठीक है, ये कैसे होगा ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। मैं कह रहा हूं ये कहीं ना कहीं मिलेगा आपको जरूर, आगे वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा। एग्जामिनर की नजर इस पर पड़ी नहीं है, ये क्वेश्चन आया नहीं। ये ऐसे मानना पड़ेगा भाई, हमने पहले संख्या लेट की 20, पहले 20% की बढ़ोतरी हुई तो 100 का मैं 20% निकालूंगा, कितने रुपए आएगा? 20 रुपए। तो यहां पे जो अगले साल की क्या है जनसंख्या है 120 हो जाएगी। फिर अगले साल 25% की वृद्धि हुई, कितने की हुई? 25 की। 25% कैसे निकालते हैं भाई? गुणा में 25 और अपोन में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से इसके काटूंगा 30 की। तो कितने की वृद्धि हुई? 30 लोगों की। अब कितना हो गया? 150। 150 में वृद्धि हुई 44% की। 150 का 44% निकालेंगे, ये होगा 11/25 और 25 छिक्के 6 चौक 24 के का 4 का असल लगे 2, ऐसे निकलेगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 25, 25 छिक 150 और 11 छिक 66, 66 की वृद्धि। तो 6, 15 और 6 21, तो कितना हो गया? 216। कितना हुआ? 216। तो जो चीज 100 की थी वो कितने की होगी? 216 की। तो 116 की वृद्धि हुई है 3 साल में, ऐसे निकालना भाई। 38.67 आएगा, ऐसे निकालना है। ठीक है, अगर 2 साल का होता तो 100 की वृद्धि हुई कितने पे? 50 पे। अब आ जाओ इस पे। लास्ट 2 क्वेश्चन है ये, फिर कल की क्लास होगी अच्छी अच्छी समझ में आने वाली, हल्की फुल्की। 9 लड़कियां व 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। टोटल आदमी गए भाई 10, 9 गर्ल्स हैं और 1 बॉय। यदि प्रत्येक लड़की ने 100 रुपए खर्च किए, प्रत्येक लड़की ने 100 रुपए खर्च किए और लड़के ने कितने खर्च किए भाई? बॉय ने, क्योंकि उसी का निकालना है।
जो सभी की एवरेज थी उससे 2700 रुपए ज्यादा खर्च किए। और गर्ल्स ने कितने खर्च किए? 100 रुपए ईच, प्रत्येक ने 100 रुपए खर्च किए। वो कह रहा है कि लड़के ने कुल कितने रुपए दिए? भाई 2700 रुपए तो उसने दिए ही दिए हैं, एवरेज और निकाल लो, एवरेज में 2700 और जोड़ दो, यही तो बात है। अब एक बात और बताओ, लड़के ने 2700 रुपए ज्यादा दिए, क्यों दिए? भाई अपनी एवरेज के अकॉर्डिंग देता, ये 10 बंदों का हिस्सा है, इसमें 9 लड़कियों का भी आ गया और 1 लड़कों का भी आ गया। लेकिन जब ये हिस्सा निकला तो इस अकेले को 2700 रुपए ज्यादा देने पड़ गए। क्यों देने पड़ गए? क्योंकि 9 बच्चों ने पैसे कम दिए, 9 बच्चों ने पैसे कम दिए। कितने कम दिए? 300 रुपए ईच, सब ने 300 रुपए कम दिए, इसीलिए इसको 2700 रुपए देने पड़ गए। 9 लड़कियों ने 100 रुपए दिए थे और 300 और देने थे, यानी कि 400। तो एवरेज हमारा कितना था? 400, और इसने 2700 रुपए और ज्यादा दिए और एवरेज आया 400, तो 3100 रुपए लड़के ने 3100 रुपए दिए। भाई जितने लड़के एक्स्ट्रा देगा, लड़के ने जितने, कल संडे है सर क्लास होगी, हाँ भाई 100% होगी, मैं तो भूल गया यार, मैं तो फ्राइडे मान रहा था। तो होगी भाई, होगी भाई, होगी, क्योंकि एवरेज खत्म करना है तो कल की क्लास बड़ी भी होगी और कल क्लास भी होगी, दोनों काम होंगे। लगभग 1.5 या 1.25 घंटे की क्लास होगी और अपना काम बन जाएगा, एवरेज खत्म हो जाएगा। वो बचे हुए हैं नेचुरल नंबर का एवरेज, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का एवरेज, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उससे थोड़ा और आगे हम इस टाइप को बढ़ाएंगे, उधर से क्वेश्चन आते हैं। जितने एक्स्ट्रा खर्चेगा भाई बच्चा, 2700 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे 9 के नाम के, तो कितने रुपए? 300 रुपए ईच एक्स्ट्रा खर्चे उसने। तो सबने पहले 100 और दिए थे, तो 300 कम देने थे, इसलिए इसने 2700 ज्यादा दिए, तो देने कितने थे? 400। तो एवरेज बनी 400 की प्लस 2700, 3100 आंसर। ये अपने आप निकालो। और मैं भूल गया, मैं तो आज फ्राइडे माने बैठा हूं। 9 लड़कियां और 1 लड़का दोपहर में भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यदि प्रत्येक लड़की 30 रुपए खर्च करती है और लड़का सभी के खर्च के औसत से 72,000 रुपए अधिक देता है। भाई 30 रुपए भी किस लिए दिए भाई? 72,000 रुपए इससे दिलवा रखे। लड़के द्वारा खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। लड़के द्वारा खर्च किए गए राशि। भाई जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, 30 रुपए पर हेड उन्होंने दिया, और जो बॉय है उसने जो एवरेज थी वो तो दी और इससे 72,000 रुपए और ज्यादा दिए, यही तो लिख रहा है। प्रत्येक लड़के ने सभी के खर्च के औसत से, सभी के खर्च का औसत मतलब औसत से 72,000 रुपए ज्यादा। अब ये देखो, इसने अगर औसत में खर्चा पूरा हो जाता तो 72,000 क्यों देता? इसने 72,000 इसलिए दिए कि जो 9 बंदे और थे ना, उनने कम पैसे दिए, 9 अठे 72, यानी कि 8,000 रुपए ईच, उनको 8,000 रुपए ईच और देने थे, और 30 पहले दे दिए, तो 8,030 एवरेज है भाई। 8,030 क्या है? एवरेज। और लड़के ने 8,030 तो दिए ही दिए हैं, यानी अपना हिस्सा तो दिया ही दिया है, 72,000 और ज्यादा दिए हैं, तो 80,030 रुपए दिए भाई लड़के ने। कितने दिए? 80,030 रुपए। रमेश अभी कट ऑफ का आइडिया नहीं लगाया जा सकता, जब तक पेपर नहीं हो जाता, पेपर का लेवल नहीं पता चल जाता, तब तक कैसे कट ऑफ का आइडिया लगेगा? अभी के लिए तो मेहनत ही करो भाई, लास्ट कट ऑफ को बेस मान के मेहनत कर लो, बहुत है, बहुत है। अब तक की सबसे ज्यादा कट ऑफ वही तो थी। चलिए भाई, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार भाई। उम्मीद है मैंने कोशिश की पूरी समझाने के। भाई थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल हैं, समझ में आने में थोड़ा समय लग सकता है, बार बार देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई सुधीर।